गुड मॉर्निंग। 10+1 फिजिक्स में हमारा अगला टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या महत्व है और इसको पढ़ के हमें जोश क्यों उत्पन्न होता है, क्यों रुचि बनती है, क्यों हमें इंटरेस्ट होता है इसको लेकर, ये हम बता रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कोई यानी रूटीन से हटके कोई चीज देखते हैं तो उसके प्रति हमारा जोश उत्पन्न होता है। देखो, हमारा कोई पड़ोसी है, वो आ रहा है घर पे, वो डेली आता है, हमारा कोई जोश उत्पन्न नहीं होता। कोई फेमस है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे शहर गांव में आए हो, पहली बार आए हैं, तो सभी चाहेंगे कि उनको देख के आए, क्योंकि एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन से हटके हैं। कोई फेमस प्लेयर है, फेमस एक्टर है, वो हमारी रूटीन से बाहर हैं, तो वो हमारे पास आते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है कि हम उनसे मिलें। तो इसी तरह से कैसे एक्साइटमेंट है फिजिक्स में, हमें इस तरह की क्या चीजें देखने को मिलती हैं जो हमारे रूटीन से हटके हैं। तो यहाँ पे देखो, फिजिक्स के अंदर वी डील यानी व्यवहार करते हैं, पढ़ते हैं मैनी फिजिकल फिनोमिना, बहुत सारी प्रक्रियाएं, फिजिकल प्रक्रियाएं विच आर नॉट ओनली एक्साइटिंग, ये नहीं है कि केवल जोश उत्पन्न करें, वो शिक्षादायक भी हैं। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो केवल एक्साइटमेंट यानी जोश नहीं उत्पन्न करती, साथ में हमें शिक्षा भी देती है। फिजिक्स के अंदर वी कैन अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ मास, यानी वाइड रेंज यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस। जैसे मैं बताना चाहूंगा, कोई एक इंसान है, जैसे 30-35 साल उसकी उम्र है, उसकी हाइट 8 फुट है, तो हमारे मन में उसको देखने की इच्छा होगी क्योंकि रूटीन से हटके है। उसकी हाइट 2-3 फुट है तो बहुत कम है, उसको देखने की भी हमें बात चलेगी, भाई इतनी हाइट का बंदा आया, इतनी कम हाइट का आया है। अब कोई 5-6 फुट का आया है वो इंसान, वो तो रूटीन में है। तो यहाँ पे वाइड रेंज देखने को मिलती है हमें, वाइड चौड़ी यानी बहुत ज्यादा गैप है उस रेंज में, डिफरेंस में मास, लेंथ और टाइम। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं साइज यानी लेंथ के रूप में हमने यहाँ साइज ले लिया, आकार, साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है हमारी साइंस अब तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, परीक्षण किया है, उनको पता लगा है कि उसका साइज 10⁻26 मीटर है। कई बच्चों को हो सकता है 10 की शक्ति में दिक्कत हो, मैं बताना चाहूंगा 10 को 10 की शक्ति 1 लिख सकते हैं, 100 को 10 की शक्ति 2, क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो है। इसी तरह से 1000 में पहले 10 लिखेंगे, जीरो कितनी है, 1 2 3। इसी तरह से 0.1 है ना, तो 1/10, 10 की पावर नीचे 1 है, ऊपर आके -1, नेगेटिव ऐसे चली जाएगी। तो जो भी ऑब्जर्व किया है यूनिवर्स, उसका साइज लगभग 10⁻26 मीटर है। एग्जैक्ट हम आपकी थोड़े आए हैं। और जो हमारा न्यूक्लियर साइज बोलते हैं, न्यूक्लियस का साइज, जो नाभिक होता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, एटम यानी परमाणु के केंद्र पे जो नाभिक होता है, उसका साइज यानी उसकी त्रिज्या, रेडियस लगभग 10⁻15 मीटर है, जो बहुत कम है, यानी 1/10⁻15। तो ये कितना अंतर आ गया 10 की पावर में 41 का, जो बहुत ज्यादा है। यानी बहुत छोटी चीज के बारे में पढ़ लिया जिसको हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, और ना ही हम यहां अर्थ पे अपने आप इतने बड़े यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। तो बहुत छोटी चीज भी स्टडी कर ली, बहुत बड़ी चीज भी। हमने बताया एक्साइटमेंट तो तभी होता है जब वाइड रेंज हो, यानी बहुत गैप हो, या नॉर्मल रूटीन से बहुत छोटी चीज हो, या नॉर्मल रूटीन से बहुत बड़ी चीज हो। इसी तरह मास के बारे में, द्रव्यमान कहते हैं जिसको हम, जैसे बाजार से हम कुछ सामान खरीदने गए, 5 किलोग्राम चीनी, वो 5 किलोग्राम उसका मास है, द्रव्यमान है। यूनिवर्स का मास जो द्रव्यमान लगभग 10⁻55 किलोग्राम है, और इलेक्ट्रॉन का नाम सभी ने सुन रखा होगा, उसका द्रव्यमान लगभग 10⁻31 किलोग्राम, यानी बहुत कम हो गया। इनको हम एक के आगे 55 जीरो लगा के देखें और एक बार
काउंट करके देखे तो बहुत ज्यादा है। यहाँ तक 1 से लेके 10 की 55 तक आसान नहीं है काउंटिंग लिखना। ऐसा नहीं आप 1 साल में लिख दो, बहुत ज्यादा समय लगता है। और ये भी बहुत कम हो गया 1/10 की 31। तो इतना डिफरेंस हो गया 10 की पावर के रूप में 10 की 86 का बहुत ज्यादा अंतर। बहुत छोटे से पार्टिकल का मास भी फिजिक्स ने माप दिया है और बहुत बड़े यूनिवर्स का मास भी फिजिक्स में, ये नहीं भी इनको तोल के मापा है, तराजू पे रख के मापा है। और प्रोसेस चलती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके बेसिस पे ये मापा जाता है। अब हम बात करेंगे टाइम की, समय की। जो अर्थ है उसकी एज, जैसे हम कहते हैं इंसान की उम्र 100 साल है, ये मान के, तो हमारी धरती की उम्र सेकंड में कहा गया है। आप चाहे इसको मिनट, साल जिसमें भी बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। 10 की 17 सेकंड है। और जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं परमाणु के अंदर, उनमें क्या है 10 की -10 मिनट है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 10 की 27 का, बहुत ज्यादा है। अब स्कोप महत्व क्या फिजिक्स का, बहुत अमेजिंग है। अकॉर्डिंग टू दिराग ने इसके बारे में बताऊंगा। एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा था इट इज मोर इंपोर्टेंट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, टू हैव ब्यूटी इन इक्वेशन। जो समीकरण है वो बहुत बढ़िया समीकरण कब होती है, उसकी सुंदरता किस पे डिपेंड करती है, टू हैव एग्री विद एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने सबसे पहले साइंस में बताया था, वो इक्वेशन है उन प्रयोगों के द्वारा भी सहमत होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए। इसी में उसका बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा उसकी ब्यूटी है उस समीकरण की, यदि उसमें एक्सपेरिमेंट ने भी उसको एग्री कर दिया है।